So Manchester United is trying to sign Casemiro from Real Madrid for a fee close to 80 million. अब एक ऐसा क्लब जो हर हफ्ते ऐसा लगता है कि एक इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स पे है, क्या उसके लिए कैसेमीरो साइन करना सेंस बनाता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड दोबारा से न्यूज़ पे है. पूरे सीजन पूरे ट्रांसफर विंडो दे हैव ट्राइड टू साइन फ्रेंकी डियोंग और फिर बीच में राबियो के लिंक्स थे और अब इट लुक्स लाइक दे आर क्लोजिंग इन ऑन कैसेमीरो. तो कैसेमीरो ऑब्वियसली प्रूवन विनर, प्रूवन प्लेयर जो सब कुछ जीत चुका है, सब कुछ कर चुका है, इज आर्ग्यूएबली वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. और ऐसे प्लेयर को तुम साइन करने जा रहे हो जो कि बहुत डिफरेंट है फ्रेंकी डियोंग से. तो दिस टेल्स यू एवरीथिंग भाई. मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गॉड ऑफुल. उनकी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी, उनका प्रोसेस वगैरह, एवरीथिंग लुक्स ऑल ओवर द प्लेस. और ये पता चलता है कितने डिफरेंट प्रोफाइल्स वो साइन करने की कोशिश कर रहे हैं. इट डजेंट मेक सेंस. और एटलीस्ट अगर मैं सिंपल ऐसे टैबलॉइड्स की इन्फॉर्मेशन से जाऊँ तो ऑब्वियसली इट डजेंट मेक सेंस कि फ्रेंकी डियोंग एक डिफरेंट तरह का प्लेयर है, कैसेमीरो एक डिफरेंट तरह का प्लेयर है. बट लेट्स डाइव डीप और देखते हैं कि क्यों कैसेमीरो को साइन करना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता. नाउ कैसेमीरो कोई उसके लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है. रियलिटी है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑन द प्लैनेट. वो खा जाता है, ही ईट्स अटैकर्स फॉर ब्रेकफास्ट. वो बंदा लाइक टेक्निकल सिक्योरिटी में भी बेटर करेगा यूनाइटेड को. और डिफेंसिव वर्क तो हम सबको पता है, लाइक उसका ब्रेन इज लाइक आई थिंक उसका ब्रेन उसका बेस्ट वेपन है. स्पेस को एनालाइज करना, रीड करना गेम को, कहाँ पे ज़रूरत है उसके डिफेंस को, ये सब वो उसका ब्रेड एंड बटर है, हमेशा करता है. हमने हमेशा देखा है. पर उसके अब जो यूनाइटेड को चाहिए वो बहुत डिफरेंट है जो कैसेमीरो प्रोवाइड करता है. इट फील्स लाइक कि दे आर साइनिंग अ ग्रेट प्लेयर बट नॉट द राइट प्लेयर. तो अब बात करें कि यूनाइटेड को क्या चाहिए. भाई पिछले 2 गेम्स दे वर बैड. अब उनकी मिडफील्ड की बात करें भाई, फ्रेड हैड 50 टचेस अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, ब्रूनो हैड 69 टचेस अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड. और ब्राइटन की बात करें तो फ्रेड हैड 49 टचेस और मैकटोमिने हैड क्लोज टू 37 टचेस. एंड बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि उनके सारे मिडफील्डर्स इतने ज़्यादा टचेस नहीं ले रहे. अगर तुम ब्रूनो की बात करो तो वी ऑल नो कि ब्रूनो किस तरह का प्लेयर है. ब्रूनो बॉल पे आना चाहता है, ब्रूनो tries Hollywood passes and lately like for a season and a half he hasn't been good enough. और सच बात करें तो इनफैक्ट गुड इनफ तो छोड़ो, ही हैज़ बीन अ नेट नेगेटिव फॉर यूनाइटेड इन माय ओपिनियन. क्योंकि तुम हमेशा बॉल लूज कर रहे हो, हमेशा डिफेंसिव ट्रांजिशंस बन रहे हैं, याडा याडा याडा. वी ऑल नो कि ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से अराइज हो रही हैं. सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से अराइज हो रही हैं? यूनाइटेड बॉल पे क्या कर रही है, इससे अराइज हो रही है. लास्ट गेम देखा था, डेविड डेहेया मेड मेनी मिस्टेक्स और उनके मिडफील्डर्स ने तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स करी हैं. फ्रेड वाज एट फॉल्ट फॉर अ गोल आई थिंक ब्राइटन के अगेंस्ट. तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसेमीरो कैसे इंप्रूव करेगा. आई टेल यू. तो भाई देयर आर थिंग्स जो यूनाइटेड के मिडफील्डर्स अच्छी तरह नहीं करते. नाउ इफ यू लुक एट अ सीक्वेंस ब्राइटन के अगेंस्ट, यू विल सी कि यहाँ पे डेलो प्रेस करने जाएगा, लेकिन मैकटोमिने बीइंग मैकटोमिने वो ये नहीं सोचता कि उसको डिफेंसिव इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है एंड वहाँ पे जाके स्लॉट इन करना है जहाँ पे डलो नहीं है. ही ट्राइज टू गो फॉर द बॉल और वो बॉल की तरफ अट्रैक्टेड है इतना वहाँ पे कि यू नो कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही फिर उस वजह से, क्योंकि वो बॉल पे जा रहा है, डलो भी बॉल पे आ रहा है, यू आर लिविंग स्पेसेस इन बिहाइंड, पासेस गो, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बनती हैं यूनाइटेड के लिए. पर अब मैं बात करूं कि ये सारी ओरिजिन क्या है इन सारी सिचुएशंस का, तो हम देख सकते हैं कि ये सारा ओरिजिन आता है ट्रांजिशनल सिचुएशंस पे, जब यूनाइटेड बॉल लूज कर देती है. और लाइक रियलिटी तो ये है कि उनके किसी भी प्लेयर में, एटलीस्ट मिडफील्ड में, इतनी टेक्निकल सिक्योरिटी नहीं है कि वो प्रेशर सस्टेन कर सकें. और आज के गेम में प्रेशर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट टीम्स आर वेल वर्स्ड इन ट्रांजिशनल प्ले और सबको अच्छी तरह उनके अटैकिंग पैटर्न्स बहुत डिफाइंड है, दे नो व्हाट टू डू. ऐसी सिचुएशन ना दो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर मैं कैसेमीरो को से कंपेयर करूँ तो ही इज़ नॉट व्हाट यूनाइटेड नीड्स. लाइक लुक एट दिस. भाई कैसेमीरो इज़ नॉट समवन वो ऐसी पोजीशंस लेगा सेकंड फेज में बॉल चलाने के लिए. ही इज़ नॉट समवन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेकंड फेज, एटलीस्ट हमेशा तो नहीं बट अ मेजर प्रपोर्शन ऑफ हिज टाइम ऑन द बॉल. वो जब उसे डिफेंसिव फेज में होना होता है तब वो ऐसी पोजीशंस लेता है जो पिवट रोल और वगैरह हम जैसे समझते हैं. पर आप याद देख सकते हो कि यहाँ पे वो आगे खड़ा है, क्या क्रूस और मॉड्रिच हैं, दे आर द वंस हु हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेसिंग द प्ले. नाउ डज यूनाइटेड नीड समवन जो कि एक्टिवली सेकंड फेज ऑफ द प्ले स्किप करता है? आई डोंट थिंक सो. और यहीं पे प्रॉब्लम तुम्हें समझ आ रही है. लाइक अगर तुम्हारा बिल्डअप अच्छा नहीं है तो द वे यू रीच अटैकिंग थर्ड वो अच्छा नहीं होगा कभी भी.
लाइक यू कैन थिंक कि हम हमेशा यूनाइटेड अटैकिंग थर्ड वगैरह पहुंचती है नॉर्मली, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भी देयर वर टाइम्स जब वो काफ़ी आगे थे, हाई अप द पिच थे, पर हर 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 बार हाई अप द पिच पहुंचना सेम नहीं होता। कई बार तुम पोजिशनल इन्फीरियोरिटीज़ में पहुंचते हो हायर अप द पिच, कई बार तुम न्यूमेरिकल इन्फीरियोरिटीज़ में पहुंचते हो, तो कई बार तुम्हारे प्लेयर्स 1v2s में होते हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती। ऐसे ब्राइटन के अगेंस्ट मैकटोमिने ने लिटरली उनके गोल के पास बॉल लूज करी थी, वो भी ऐसा जब उसके पास काफ़ी सारे पासिंग ऑप्शन। वो इसलिए था क्योंकि ही वॉज सराउंडेड, और ये मतलब वो सिचुएशन ही ऐसी नहीं थी जो यूनाइटेड के फेवर में थी, इवन दो इट मे सीम लाइक कि वो गोल के इतना पास एंड ही शुड डू बेटर। तो ऐसी सिचुएशंस में आई डोंट थिंक कि कैसेमीरो उनको इम्प्रूव करेगा। नाउ अगर कंपेयर करो उसके रॉ नंबर्स, तो लाइक कैसेमीरो इज जस्ट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, मतलब कंपेयर टू ऑल यूनाइटेड मिडफील्डर्स। लास्ट सीजन चैंपियंस लीग में ही हैड द मोस्ट टैकल्स अटेम्प्टेड। तो ये देख सकते हो भाई, चैंपियंस लीग में ऐसे काम करना इट्स इज ब्रेड एंड बटर, और वो डिफेंसिव सॉलिडिटी देगा। मैकटोमिने जो कि बॉल मैग्नेट है, हमेशा बॉल जीतने के लिए भाग जाएगा, ही डजंट डू मिस्टेक्स लाइक दैट। उसको डिफेंसिव इंटेग्रिटी के बारे में पता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करना आता है इन जनरल। तो कैसेमीरो वहाँ तो डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड को इम्प्रूव करेगा। पर एक टीम जिसका गोलकीपर तुम्हारे बिल्डअप में इन्वॉल्व नहीं कर सकते तुम, जिनके फुल बैक्स उतनी अच्छी तरह अभी एटलीस्ट पोजिशनल प्ले समझते नहीं, एटलीस्ट डालो के केस में मैं बोलूँगा, और जहाँ पे तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है प्रेशर सस्टेन करने की फाइनल थर्ड में, डू यू रियली नीड अ प्लेयर जो कि आर्ग्यूएबली इज टेक्निकली वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स ऑन दिस रियल मैड्रिड टीम? आई डोंट थिंक सो। और अगर यूनाइटेड फैंस मतलब थोड़े होपफुल हैं इस साइनिंग को लेकर, आई वोंट, मतलब उनको मैं बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कैसेमीरो इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। मैं ये कह रहा हूँ, आई एडमिट इट, बट अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज मेकिंग अ मिस्टेक। दे आर साइनिंग एक ऐसा कॉग जो फिट ही नहीं होता, एक ऐसा पीस ऑफ पजल जो कि फिट ही नहीं हो रहा। और तो आई डोंट थिंक भाई दे शुड साइन कैसेमीरो। एंड यू टेल मी कि तुम्हें क्या लगता है भाई साइनिंग का, हु डू यू थिंक दे शुड गो फॉर? अब जहाँ तक बात करें, लाइक वुल्व्स साइंड मैथ्यूज न्यूनेस, देयर वर मेनी गुड प्लेयर्स मार्केट में, स्पेसिफिकली जो उन्हें चाहिए वो ले सकते थे, नॉट नेसेसरली जो शायद बेस्ट हो या फिर बहुत डिफाइंड हो, बट दे वुड श्योरली इम्प्रूव। पर यूनाइटेड नहीं कर रही। अगेन टेल मी भाई, कमेंट्स में बताओ कि व्हाट यू मेक ऑफ दिस साइनिंग, एंड डू यू थिंक इज यूनाइटेड स्मार्ट इनफ टू पुल दिस ऑफ? आई थिंक